जो बीजेपी के नेता अभी ये कहते सुने जा रहे हैं कि ये सिर्फ मीडिया फायदे में के लिए कर रहे हैं, कोई इनको जेपी से लेना देना नहीं है, तो इसको इतना हाइप दिलवाया किसने? सरकार ने ना। चुपचाप चले जाते, कहते ठीक है माल्यार्पण कर दीजिए। एक टिकर, इतनी बहस, इतनी चर्चा कल रात 11:30 से लेके और 8 साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक यही चल रहा है। 24 घंटे कवरेज तो मिल ही गई ना। मैं बोलना शुरू करूं पुष्कर जी? जी हाँ, देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने की शुभकामना दी थी, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और समाजवादी पार्टी की मजबूती 89 से शुरू हुई, राम मंदिर आंदोलन से। जी। दोनों में बड़े अन्योन्याश्रित संबंध हैं और ये एक नूरा कुश्ती चल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। ये दोनों जयप्रकाश के चेले हैं। विद्यार्थी परिषद, आरएसएस के अनुसांगिक संगठन, तत्कालीन जनसंघ, ये सारे नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उसमें तमाम नानाजी देशमुख वगैरह बड़े बड़े नाम थे। और दूसरी तरफ समाजवादी लोग थे और समाज, उस समय के जितने भी समाजवादी संगठन थे, सबके नेता जयप्रकाश आंदोलन के साथ आंदोलन कर रहे थे। और जो संपूर्ण क्रांति थी उसका सबसे ज्यादा नेतृत्व अगर किसी ने किया, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने वो सबसे ज्यादा, और जो समाजवादी छात्र सभा वगैरह जो उस समय थी उन लोगों ने किया। और ये दोनों उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी पेंशन लेते हैं, करीब 25,000 रुपया महीना। जो लोग उस समय जेल में थे वो 25,000 रुपया हर महीने उनको लोकतंत्र सेनानी पेंशन मिलती जी। और ये सब जो जयप्रकाश के चेले थे। देखिए हरियाणा के चुनाव के बाद चीजें बदली हैं। कांग्रेस को साइडलाइन करना, उत्तर प्रदेश में नीचे दबाना और सपा को और ऊपर उठाना, ये बीजेपी का पॉलिटिकल गेम है। और ये कोई इसमें अनोखी बात नहीं है। ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जो परिस्थितियां आगे महाराष्ट्र, झारखंड वगैरह के चुनाव में हैं, तो जब उत्तर प्रदेश में जब कोई बोल रहा है बीच बीच में, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तभी तो वहां विधानसभा सीटों पे अगर चुनाव प्रत्याशी उतारेगी तो मजबूती से लड़ पाएगी। क्योंकि विधानसभा सीटों पे तो कांग्रेस समझौता करने के लिए तैयार है नहीं समाजवादी पार्टी के साथ। तो ये एक गेम है जो लोहिया के चेले आपस में कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से इसको कर रहे हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा था नहीं, आप स्वयं कह रहे हैं, सभी लोग ये जानते हैं। पिछली बार वो गए भी थे और उन्होंने दीवार गेट फांदा और गए, वहां माला वाला पहनाए और चले आए, एपिसोड खत्म हो गया। लेकिन ये एपिसोड लंबा चलेगा। इसको लंबा चलाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी में भी जान रहे, भाजपा में भी जान दिखे, मजबूत दिखे और दोनों में टक्कर दिखे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टक्कर किसके किसके बीच है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है और भाजपा, समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में, माफ करिएगा। और ये टक्कर दिखाई दे तो इसके लिए कुछ तो बहाना चाहिए ना। भले ही जेपी, दोनों पेंशनर हैं जेपी आंदोलन के, दोनों ही जेपी के चेले हैं, तो जाहिर है एक इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और उस पर काम चल रहा है। आपने ये कहा, मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय सियासत दो धुरी, मतलब बाइपोलर हो जाए, इसीलिए क्या मैं थोड़ा जेपी से हटके आज ही की घटना, इसीलिए मायावती ने भी आज ही बयान जारी किया है कि ना वो एनडीए के साथ जाएंगी ना इंडिया के साथ जाएंगी। नहीं, मायावती तो पहले भी कई बार बोल चुकी है। मायावती जी की जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो स्टाइल है बिल्कुल अलग है। वो लोकप्रियता मिले, जनाधार बढ़े न बढ़े, इसकी वो चिंता किए बगैर अपने स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रही हैं। और उनके जो बयानात होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, वो पार्टी को मजबूत करने से ज्यादा जो उनकी किताब सालाना छपती है, बहुजन समाज और मेरे जीवन संघर्ष का इतिहास, उसमें पन्ने बढ़ाने के लिए ज्यादा होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो उनको तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो सिर्फ जेपी के चेलों को देखिए। दोनों चेले हैं, समाजवादी भी और जनसंघ के लोग भी, तत्कालीन जनसंघ, अब भारतीय जनता पार्टी, विद्यार्थी परिषद, ये दोनों एक ही पेड़ के फल हैं एक तरीके से कहा जाए। और गैर कांग्रेसवाद का जो
67 से इन लोगों ने साथ शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की पहली संयुक्त सरकार, फिर 2-3 मुख्यमंत्री उसमें बदले गए, जी 77 में प्रयोग, फिर 89 का प्रयोग। तो आप देखिए ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। ये खग जाने खग की भाषा वाला हिसाब किताब है। वो जनसंघी या भाजपा या विद्यार्थी परिषद के लोग और समाजवादी लोहिया के चेले या जयप्रकाश नारायण के चेले, ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक और है। इसीलिए ये इस तरह की स्क्रिप्ट रचते हैं जिससे राजनीति में दोनों लाइमलाइट में रहें। और उसमें 2019 में मुलायम सिंह ने जो पार्लियामेंट में कहा था वो मैंने आपको बताया। नहीं तो फिर क्या अखिलेश यादव ये जो नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि समाजवादी हैं, आप वापस ले लीजिए समर्थन, ये महापुरुषों को नहीं, तो ये कांग्रेस ट्रैप में फंस रही क्या इनके? ये सवाल मुझसे है और किसी से? बिल्कुल आप ही से है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा है ट्रैप में नहीं। देखिए कुछ तो कहना है ना, कुछ तो ये तो बताना है ना कि लोहिया के चेले भाजपा के साथ हैं। भाई जॉर्ज फर्नांडीज एनडीए के साथ आए, उस समय नीतीश कुमार पूरी वही टीम आई ना जब अटल जी की सरकार बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना। और आज भी तमाम समाजवादी, आज भी अखिलेश ने जो बयान दिया उसमें कहा कि बहुत से समाजवादी भाजपा के साथ हैं, सरकार चलवा रहे हैं। हाँ वो तो नीतीश कुमार, वही मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ तो ये एक्चुअली वो ये बताना चाहते हैं हमारे पुराने रिश्ते हैं, बहुत पुराने जमाने के रिश्ते हैं। उन्होंने मैं समझ गया, आप पूरा यूपी में दोनों का बिल्कुल असली वाला चेहरा दिखाई दे रहे हैं। मैं राशिद जहीर के पास आऊंगा। राशिद जी, आप विजय जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या सुस्त पड़ रहा था आंदोलन या समाजवादी पार्टी की चर्चा नहीं हो रही थी तो इसलिए ये इतना बड़ा आंदोलन आया, या जो विजय जी कह रहे हैं नूरा कुश्ती है? विजय भाई की बिल्कुल बात सही है। ये समाजवादी पार्टी जब जब कमज़ोर होती है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, और जब जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है, समाजवादी मजबूत होती है। दोनों ही के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक तो इनकी बात बिल्कुल ठीक मुझे लगती है, लेकिन बाकी वो जेपी के चेले हैं, वो किसी कारणवश पिछले दिनों कुछ ज़माने में कुछ आंदोलन में एक साथ आए हैं, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। ये नहीं है कि एक ही के चेले हैं। वो 1920 से ही जो शुद्धिकरण की चल रही थी तहरीक, वो तो देश के ही अंदर वर्गों के अंदर बांटने की बात कर रही। और जेपी की राजनीति अलग है, लोहिया की राजनीति अलग है, आरएसएस की जो जहर घोलने की प्रवृत्ति है वो एक अलग है। वो आप चाहे अंग्रेजों के आंदोलन में देखिए, या सन 66 में जब वो मरा है सावरकर गुमनामी के अंधेरों में, तब देख लीजिए देश ने पीछे डाल दिया था। वो एक अलग चीज है, दोनों के सोच अलग हैं। मैं तो ये बताना चाहता था कि इससे आपको और मुझे क्या मिला है। मैं हर एक खबर के पीछे ये सोचता हूँ कि मेरे प्रदेश को, मेरे देश को मिलता क्या है। अगर उसके अंदर कुछ सनसनी बनाने की बात है, क्योंकि इससे ऐसा तो है नहीं 5 किलो राशन 6 किलो हो जाएगा या 4 हो जाएगा। इसमें जितनी सारी आपने बाइट दिखाई है, मैं बड़ा आपका ममनून और मशकूर हूँ। अगर इसमें एक बाइट संजय सेठ की आपका रिपोर्टर लेकर आ जाता तो बहुत ही अच्छा हो जाता, पूरा पैकेज खुल के आ जाता सामने। क्या बात है। क्योंकि ये जो मैं ये अशोक यादव जी से पूछता कि क्या है भाई, मैं पूछता उनसे ना, आप हर चीज आप ही से हम पूछ लेंगे, सब बता देंगे तो नहीं चलेंगे ना राशिद जी। मैं तो एक रिकमेंड कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर भविष्य में ऐसा कभी हो तो जो धुरी है संजय सेठ इस पार्क को लेकर के, उसकी भी अगर बाइट आ जाती तो इसके अंदर 4 चांद लग जाते। खैर अब संजय अखिलेश यादव निर्दलीय एमपी चुन लिए गए, चिंता ही मत कीजिए। चलिए वो चलिए, खैर मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि अब उसको एक, अभी आपके किसी नेता ने कहा भी है, मैं सुन रहा था कि बेचने की बात है। संजय सेठ से ज्यादा आइडियल पर्सन कोई है नहीं, बिल्डर आदमी है, कूद कर वापस आ गए। मुलायम सिंह ने भेजा था किसी जमाने में, अब दूसरी जगह आ गए। तो हो सकता है ऐसा कुछ मसला हो। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव को अगर वो वहां जाने देते, थोड़ा सा रास्ता बना देता वहां का, लखनऊ जो प्राधिकरण है कि भाई तुम्हारे जीव जंतु, जो उन्होंने बताया जीव जंतु हैं, तो हल्का सा रास्ता बना देता तो बात खत्म हो जाती। लेकिन मसला क्या है कि बस तुम और हम ही रहेंगे कहानी में। तो ये तो विजय जी की बात को आप बिल्कुल सेकंड कर रहे हैं। विजय जी ने अपना जो ओपनिंग कमेंट जैसे क्लोजिंग कमेंट हमें दे दिया। विजय जी तो अब कोई लाइन रखी नहीं, मैं उनसे पूछूं क्या। विजय जी ने भी और आपने भी सीधे कह दिया ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नूरा कुश्ती है। हाँ नहीं, ये बात विजय भाई ने भी कुछ सही कही है। जो सही बात है, देखिए उससे अलग कैसे जाया जा सकता है। जो बात ठीक है भाई, बाहर अंधेरा है तो अंधेरा ही कहूंगा मैं भी, लेकिन बात ये चल रही है कि
पूरे प्रदेश के अंदर ये देखिए कि ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं, जानेंगे नहीं इस बात को। तुम्हारे पाले में गेंद मैं डाल दूं, मेरे पाले में गेंद तुम डाल दो, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। अरे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अभी वो जो ऑटो चलाते, क्या नाम उनका भी, नेता कोई दिखाया आपने, वो भी कह रहे हैं हमारे सोहेल देव को नहीं लेकर आए तुम। तो ये अपने अपने महाभारतियों के लेकर आ गए सारे के सारे। यही हमारे देश की ये विडंबना है बस। ओम पुष्कर जी, प्रकाश मैं तो बड़ी राजभर जी की तकलीफ में बात रहता नहीं हूँ। करनी चाहिए। उनकी वैचारिक विचारधारा कब कहाँ कैसे बदल जाए, विजय जी लखनऊ में ही रहते तो उनको सबसे पहले खबर सही हो बात जाती है। अशोक जी, जी मेरे दो पैनलिस्ट और कोई नए नहीं है, ये बड़े नोन लोग हैं। ये लोग बता रहे हैं दोस्ती है बीजेपी और सपा की है। कोई कह रहा है एक ही जगह से निकले हैं, एक ही जिस जेपी के लिए लड़ रहे हैं वो तो वहीं की पेंशन भी पा रहे हैं सब समाजवादी। तो ये सब दिखावा है। भाजपाई भी। हाँ, भाजपा। अशोक जी देर में जुड़े तो मैंने संक्षेप में बता दिया। और दोनों पैनलिस्ट ने कहा, अभी अपर्णा जी के पास मैं लास्ट में आऊंगा, क्योंकि भाई सरकार में वो थी तो पूरी स्क्रिप्ट उन्हीं की तरफ से तैयार हुई होगी, अगर मैं अपने पैनलिस्ट की बात मानूं। देखिए पुष्कर सर, क्योंकि ये लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं तो इन लोगों के अपने विचार हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो लड़ाई समाजवाद वर्सेस सांप्रदायवाद की, जो मूल लड़ाई यही है। जो आंदोलन, जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जयप्रकाश जी ने शुरू किया था, वो आंदोलन जब उन्होंने शुरू किया था उस समय भी कमोबेश स्थिति यही थी। परिवारवाद उसमें उन्होंने कहा था कि घर के 25 मेंबर को जब तक ना सांसदी दे लेना तब तक ये संप्रदायवाद से लड़ते रहना। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए परिवारवाद की बात आपने किया, कभी कभी क्या होता है कि परिस्थिति जन्य चीजें परिवर्तन में लाना पड़ता है। डार्विनवाद भी यही कहता है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से अगर जो भी जीव जंतु अपनी शरीर में एडॉप्टेबिलिटी नहीं लाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो परिस्थिति जन्य परिवर्तन होते रहते हैं पुष्कर जी, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि समाजवाद की, जो समाजवादी पार्टी की जो मूल अवधारणा है वो यही अवधारणा है जो लोहिया जी की विचारधारा थी, जो जयप्रकाश साहब की विचारधारा थी। तो ये विचारधारा से समाजवादी पार्टी लैस है और जो उसका मूल सिद्धांत है वो सिद्धांत पे आज भी राष्ट्रीय ध्वज हमारे और पार्टी कायम है।